कांग्रेस ने हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा को सामाजिक सुरक्षा में सबसे असुरक्षित प्रदेश माना गया है। वहीं उन्होंने हरियाणा की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ साथ उदय भान ने इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को 0+0 बताया। बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की क्या रूपरेखा होगी और कांग्रेस ने इस अभियान के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की क्या रूपरेखा होगी, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि अभियान की क्या रूपरेखा होगी। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन है, उसके बारे में लोगों को घर घर तक पहुंचाने का, डोर टू डोर पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है। उसमें हमने मुख्य तौर से 15 बिंदु हैं और उन 15 बिंदुओं के अंदर जो उसमें मैटर है उसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में बताएंगे कि भाई किस तरह से 10 साल का ये हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है, इनकी सारी नीतियां फेल हुई हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था का बंटाधार हो गया है। आज बड़े अफसोस की बात है कि हरियाणा प्रदेश को सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में सबसे असुरक्षित प्रदेश माना गया है, बताया गया है। ये खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में डेली 4 से 5 हत्याएं, 4 से 5 बलात्कार और जो जघन्य जो केस जो प्रतिदिन के जो हो रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। दलितों पर भी 96% अपराध बढ़े हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हुई है। लॉ एंड ऑर्डर जो हरियाणा का बहुत बेहतरीन होता था, आज तक जब से हरियाणा बना है सभी सरकारों से सबसे बुरी हालत में आज हरियाणा की कानून व्यवस्था है। आज प्रतिदिन डेली पूरे प्रदेश से कहीं ना कहीं से समाचार आ रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर व्यापारियों से फिरौतियाँ नहीं मांगी जा रही। इस शासन में विधायकों तक फिरौती मांगी गई और इस शासन में रोज जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, फिरौती ना मिलने पर व्यापारियों के मर्डर किए जा रहे हैं, तो एक भय का वातावरण बना हुआ है। और इस भय के वातावरण बनने की वजह से यहाँ पर कोई उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने हैप्पीनेस हरियाणा का एक अभियान चलाया था लीला होटल में, जो बाहर से निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों का एक मेला लगाया था और उसमें इन्होंने कहा था कि 6,19,000 करोड़ का निवेश होगा। 429 MOU साइन हो चुके हैं, 2 लाख लोग बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो पूरी तरह से टाइटा फिस हुआ क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। आज प्रदेश की हालत यह है कि 48 साल में इस प्रदेश पे 70,000 करोड़ का कर्जा हुआ। इन्होंने 10 साल में 6 गुना बढ़ करके 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया कर्जा। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भंगु हो गई। 30 से ज़्यादा बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं। युवाओं के साथ जिस तरह से धोखा चल रहा है, जिस तरह से HPSC के जो अधिकारी है रेड हैंडेड करोड़ों रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, इनके जो कर्मचारी अधिकारी जो सस्पेंड होना पड़ा है, नौकरियों की बोलियां लग रही थी। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश पूरे पैरामीटर्स पे नंबर 1 पर होता था, आज इन्होंने 14वें नंबर पर पहुंचा दिया हरियाणा दोबारा से। प्रधान जी, आप कह रहे हो कि भाजपा की सरकार विफल रही है, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है और कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का नेता कौन पार्टी छोड़ गया? एक अगर छोड़ के गई हमारे यहाँ से, तो वो कौन थे जो 42 आए? जो MLA हैं,
एक्स एमएलए हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, सिटिंग एक्स एमपी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए। वो तो पहले भी जिसके लिए बात कर रहे थे उनका तो शरीर ही था कांग्रेस में, आत्मा तो पहले भी बीजेपी में ही थी। प्रधान जी, अब कांग्रेस रथ यात्रा निकालने जा रही है, पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा? नहीं, रथ यात्रा निकालेंगे हम, सारे प्रदेशों में जाएंगे। उससे पहले हमारे विभिन्न अपने सम्मेलन हो रहे हैं समाजों के, उनको कर रहे हैं। जो हमारे धन्यवाद दौरे हैं उनको भी पूरा होने जा रहे हैं। वो भी सारे ज़िले हम लगभग कवर कर चुके, कुछ ज़िले रह रहे हैं उन्हें अभी कवर करेंगे। और उधर से दीपेंद्र जी की अलग से चलेगी, मेरी और हुड्डा साहब की अलग से चलेगी। अभी हम रूट प्लान कर रहे हैं, उसका पूरा कहाँ से प्लानिंग, उसकी योजना बना रहे हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 20 के बाद कभी भी हो सकता है, 20 के बाद कोई भी तारीख हम देंगे। उसके बाद में सारा जब तक पूरा हमारा प्लान हो जाएगा, 20 तक के प्रोग्राम हमारे पहले ऑलरेडी बने हुए हैं। प्रधान जी, जिस तरह से INLD और BSP का गठबंधन हुआ है, तो इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ असर पड़ने वाला है क्या? नहीं, किसका क्या असर पड़ना है? इन लोगों को तो पहले लोगों ने इन लोगों का पहले कह दिया, और जो परिस्थिति है कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 + 0 0 ही रहेगा। क्योंकि BSP के 1.28% वोट है, इनेलो की 1.74% है। 1.74 भी कुरुक्षेत्र की वजह से आ गई। दोनों को मिलाकर के 3.02% है। जीतने के लिए भी 1/6 भाग चाहिए, तो 17% चाहिए जमानत बचाने के लिए। जमानत बचाने के लिए 1/6 भाग चाहिए, तो उसके लिए भी 17% वोट चाहिए। तो ये तो अभी कहीं जमानत बचाने का भी कहीं सौदा नहीं है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इन्होंने भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।